भैया जी नमस्कार। तो आज हम आपको लेके आते हैं भैया जी, ठीक है, महिंद्रा ब्लेज़ो है 35 पे, ठीक है। तो कुछ इसके ऊपर कुछ जानकारी करते हैं, आइए भैया जी। तो देखो सबसे पहले क्या काम करना है अपने को, ठीक है। आगे की जो जाली होती है, जो ग्रिल होती है ना, ठीक है, ये उधर लॉक लगा रहता है लेफ्ट साइड को, ठीक है। वहाँ से खोलना है, ओपन करना है। खोलना जरा छोटे भाई, बहुत से ड्राइवर कंफ्यूजन हो जाते हैं, भैया जी ये खुलेगी कहाँ, ये देखो जरा वहाँ दिखा के आओ कहाँ से खोली है भाई साहब ने, दिखाओ खोल के कहाँ से खोली है। हाँ यहाँ पर लगा है, यहाँ से खोली है, ये खोलने का, ठीक है। यहाँ से लैच लॉक बोलते हैं इसको, लैच के बंद। हाँ लैच लॉक है, इधर थोड़ा दबाएंगे खुल जाएगी। आ जाओ जी, आ जाओ आगे आ जाओ। तो ये सामने लगना, रोक दिया कर दीजिए, ठीक है। ऊपर अगर ये लगा तो ये हैंडल निकालेंगे, हैंडल लगाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि हमारा ये डी एन कूलेंट टैंक आगे लगा हुआ है, सामने ये तो हमारा ये लगा हुआ है कूलेंट टैंक। तो इसके ऊपर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे पास में आना, ठीक है। ये दिखाओ कूलेंट टैंक, तो इसका ये यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्स, MAX मैक्स, ठीक है, और MIN, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम, यानी कि इससे ज़्यादा हम लोग कूलेंट नहीं भरेंगे। कूलेंट की जो क्षमता है इसमें जो दी गई है वो है, ठीक है, 24 लीटर, ये 24 लीटर इसमें हम, ठीक है, कूलेंट की मात्रा रखते हैं। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ तक भर देते हैं भैया, यहाँ तक भर देते हैं, तो कहीं ना कहीं गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें गैस बनती है। ये हमारा जो कैप लगा हुआ है, ठीक है, प्रेशर रिलीज कैप है, इसका नाम क्या है, प्रेशर रिलीज कैप। तो ये जो कैप है ये, ठीक है ना, प्रेशर को रिलीज नहीं करता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन ये जब ये ज़्यादा होगा, भर जाएगा, तो वो प्रेशर को रिलीज नहीं कर पाएगा, तो ये कैप हमारा ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो इसके लिए हमें इसकी मात्रा जो है मिनिमम पे रखनी है, मैक्सिमम सॉरी, ठीक है, मैक्सिमम पे रखनी है, और मिनिमम से नीचे नहीं जाने देना। क्योंकि मिनिमम से नीचे गया तो कहीं ना कहीं अपने को अंदर ये होता है रिजर्व, ये हमारा कूलेंट रिजर्व है, ठीक है, रिजर्वायर टैंक भी बोल देते हैं इसको हम, बहुत जगह ये कूलेंट टैंक भी बोल देते हैं, इसका नाम, ठीक है, डिगेजिंग टैंक भी है, ठीक है। तो ये इसके नाम बहुत सारे हैं, जो भी भाषा में आप समझना चाहें। लेकिन ये मिनिमम से अगर नीचे गया तो अपने को पूरा करना है, और पूरा करने के लिए यहाँ तक रखना है, इसके ऊपर आपको नहीं ले जाना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चेक करते हैं आयल, जो हमारी डिफेक्टिव गेज है, आप लगाओ इधर, ये वाली ये हमारी डिफेक्टिव गेज है, निकालो बाहर पूरा। आयल की जो मात्रा कहाँ तक है, कोई कपड़ा दे दे भाई को। हाँ, ये हमारी गेज की मात्रा है, तो यहाँ पे मिनिमम है और यहाँ पे मैक्सिमम है, ठीक है। इससे नीचे जाना खतरनाक है, लेकिन यहाँ तक अपना ओके है। बट अगर सर्विस टू सर्विस हमारी 1 लीटर 2 लीटर या 3 लीटर आयल कम कर देती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली ज़्यादा बड़ी, लेकिन फिर भी हम आयल इसका टॉपअप करेंगे। तो टॉपअप करना भी अनिवार्य है, माना जाता है। ये दो चीज़ तो अपने को बहुत ज़रूरी ध्यान रखनी है। भैया लगा हुआ पीस, अब इसका ओके, इसका हमने इंजन और ऑफ किया, इंजन और ऑफ करने के बाद भी ये फिक्स है हमारे, तो हम इसको एकदम पूरा करेंगे, अच्छे से करेंगे, ताकि कोई गाड़ी में दिक्कत दिखाने ना हो। अब हम बात करते हैं आगे से, ठीक है। ये प्रेशर पाइप लगे हुए हमारे, तो ये कोई लीकेज ना हो। इधर देखते हैं फैन लगा हुआ है इसी का हमारा, उसको भी हम चेक करते हैं। खाली जनरली 1 सेकंड 2 सेकंड लगती है चेक में। ये दो पाइप लगे हैं, डिलीवरी पाइप, एक पाइप लगा हुआ है। तो भैया जी ये जो पाइप लगा है, पास में आ जाएंगे, ये जो पाइप लगा हुआ है, एक ये पाइप लगा हुआ है, ये पाइप कहाँ से आया हुआ है और ये पाइप कहाँ से आया हुआ है। एक पाइप जो है वो आया हुआ है, ठीक है, रेडी वाटर से, और एक जो पाइप आया है ये आया थर्मोस्टेट वाल्व से, जो अपना होजेज लगा हुआ है, वाल्व जो लगा हुआ है उसके पास से ही आया हुआ है, ठीक है। इसमें पानी कब आएगा और इसमें पानी कब आएगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत बड़ा बन जाता है। इसमें कंटिन्यू पानी आएगा, इसमें जो भी वाटर आएगा कंटिन्यू आएगा, क्योंकि ये हमारा रेडी वाटर के ऊपर जो टॉप पे जो है, जो पिच दिया गया है वहाँ पे लगा रहता है, तो इसमें पानी कंटिन्यू आएगा। लेकिन इस वाले में पानी कब आएगा, इस वाले में पानी जब आएगा जब हमारा वाल जो होता है, ठीक है, जो अपना 93 के बाद में जो वाल खुलना चालू होता है, सॉरी 83 के बाद में खुलना चालू होता है, तो ये तब यहाँ से पानी आना अपना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी। और गैस बनने की जो शंका होती है, ये जो कैप दिया गया है प्रेशर रिलीज कैप, ये गैस को खारिज करता रहता है, ठीक है। अगर ये काम कर रहा है तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं भैया ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ से पानी निकलने लग गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर गैसेज ज़्यादा बन रही है और इसमें प्रॉब्लम हो रही है। तो ये गाड़ी का जब हम रोड टेस्टिंग करते हैं, रोड टेस्टिंग करने के बाद में अपने को टेम्परेचर मीटर भी देखना पड़ता है, लेकिन ये यहाँ पे कूलेंट की मात्रा लीकेज नहीं होनी चाहिए, तो ये हम अच्छे से हम चेक कर पाते हैं, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं, आइए जी, चलिए ऑन। अब हम लेके आते हैं आपको गाड़ी के ऊपर, भैया जी आइए, गाड़ी में आ जाइए।
स्विच ऑन करेंगे। हाँ हम दे गाड़ी पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कुछ बताएंगे, कुछ बातें इंपॉर्टेंट, आप भी आ जाओ, नो प्रॉब्लम, पल्ली तरफ से आ जाओ, ठीक है जी। तो जैसे हम भैया लाइट ऑन करते हैं तो दुनिया भर की लाइटें आती है हमारी मीटर के अंदर, ठीक है जी, जम करके आएगी, लेकिन सब लाइटें भाग जाएगी। तो ये क्या लिखा हुआ है, कौन कौन सी लाइट आई हुई है, इसके बारे में बताते हैं। ये लाइट आई हुई है, इसके बारे में समझते हो? बताओ कौन सी है? ये बैटरी की। दूसरी वाली ये दिखा रही है, ये अपनी आई हुई है अपने ऑयल की, और ये आई हुई है स्टॉप की, और ये आई हुई है ABS की, और ये आई हुई है पार्किंग की, ठीक है ना जी। तो ये लाइट जब हम स्टार्ट करेंगे गाड़ी तो ये चली जाएगी। हम स्टार्ट भी करते हैं अभी, ठीक है जी। अभी हम आपको मीटर भी दिखाते हैं। ये लो जी, ये लाइट नहीं रहनी चाहिए एक भी, सारी लाइट चली जानी चाहिए, ठीक है। अभी क्या बचा है, सिर्फ हमारे पास हैंड ब्रेक का जो है ना, पार्किंग ब्रेक जो बचा हुआ है वही ब्रेक बचा हुआ है, क्योंकि ये स्टॉप लिखा हुआ है और एक P लिखा हुआ है, यानी कि इसका मतलब हमारा ये पार्किंग ब्रेक लगा हुआ है। हैंड ब्रेक जो होता है, लाइट मारते हैं हम, ये देखो हैंड ब्रेक हमारा ऑन है फिलहाल, ऑन नीचे लिखा हुआ होता है, ऑफ ऊपर, यानी ऊपर कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, नीचे कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो अभी हमारा ये ऑन है, हैंड ब्रेक लगा हुआ है। हमने अभी व्हीकल अपना स्टार्ट कर लिया भैया जी। अच्छा, व्हीकल स्टार्ट करने के बाद में अपने इनके बारे में बताते हैं, मीटरों के बारे में। तो एक ये अपना मीटर है जिसमें ऐसी चाबी सी लगी रहती है, तो ये टेम्परेचर मीटर है भाई जी। तो टेम्परेचर कहाँ तक काम करता है ये जानना बहुत अनिवार्य हो गया। जब हम कोई भी गाड़ी का इंजन करते हैं या XYZ गाड़ी पे बात करते हैं, तो ये टेम्परेचर मीटर हमारा आधे पे रहता है, बस आधे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आधे पे है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बट ये यहाँ तक भी रह सकता है, आगे तक भी रह सकता है, लेकिन रेड में नहीं जाना चाहिए। अगर रेड में चला गया तो इसका मतलब खतरा में है, बोलते हैं डिंग डोंग पोजीशन। तो वो डिंग डोंग पोजीशन ये आ जाती है, इंजन की डिंग डोंग पोजीशन आ जाती है। बहुत से मैकेनिक को पता नहीं होता है क्या डिंग डोंग पोजीशन क्या होती है, पूछना कभी है तो भैया, ठीक है, कोई भी बात है हमसे, ठीक है, कमेंट में पूछ सकते हैं भैया डिंग डिंग पोजीशन क्या होती है। उसके ऊपर एक अलग से वीडियो है हमारी, तो उसके ऊपर माध्यम से बात करेंगे हम, ठीक है। तो ये टेम्परेचर मीटर है, आई एम कम बैक, नो प्रॉब्लम है। तो ये टेम्परेचर मीटर है, आधे में रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, आधे से थोड़ा नीचे रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। अभी हमारी गाड़ी नॉर्मल कंडीशन की है, ठीक है। जब ये आधे में आएगा तो करीब करीब हमारा 83-84 के आसपास पहुंच जाएगा। 83 से हमारा वाल्व खुलना शुरू होता है और हमारा वाल्व खुलता है 94 या 95 तक, ठीक है। उतने में हमारा विस्किस फैन काम कर जाता है। अभी हमारा फैन जो है ना एकदम नॉर्मल कंडीशन का चल रहा है, उसके RPM यानी कि करीब करीब 650-700 के करीब है। ये RPM मीटर है हमारा, दिखाते हैं ये RPM मीटर, ये लो जी, ये हमारा RPM मीटर को अच्छे से दिखाई दे रहा है, देखो कितना मस्त दिखाई दे रहा है ना, देखो। तो ये RPM मीटर हमारा कहाँ है, 650 या 700 से थोड़ा सा कम, 700 के पास में है, ठीक है। तो ये इतना ही रहेगा। बहुत से ड्राइवर कहते भी यार मेरा 500 पे कर दो। तो ये BS4 व्हीकल है हमारा। अगर ये BS3 होता है तो हम इसके RPM कम बत्ती कर सकते थे, बट इसके BS4 है तो हम इसके RPM कम बत्ती नहीं कर सकते, और BS6 में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे वेरिएंट चेंज हो गए हैं, ठीक है। तो ये RPM मीटर, टेम्परेचर मीटर, ये अपनी डिस्प्ले मैन, कौन सी है ये, डिस्प्ले, क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्ले मैन डिस्प्ले है। इसी पे अपना फ्यूचर सारा कुछ बताएगा, ये एक एक जगह ट्रिप बताएगा, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है भैया जी, फ्यूल, ठीक है, ट्रिप लिखा हुआ है, एवरेज लिखा हुआ है, सब कुछ में आएगा। हमारी गाड़ी कितनी चली है किलोमीटर, अभी हम 42.4 किलोमीटर चल के आए हैं, और जो एवरेज आई है वो हमारी 7.5 है, ये देखिए। और उसके बाद में दिखाएगा ये आपको, ठीक है, ट्रिप फ्यूल, हम इसको 0-0 भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अभी ये हमारी 6 लीटर इसने तेल खाया हमारा, ठीक है जी। तो इसमें हो गया। अब ये दूसरे की बात करते हैं, ये है प्रेशर का, और ये वाला है एडब्लू का, ठीक है जी। ये प्रेशर का है, ये एडब्लू का है, और ये वाला हमारा कौन सा है, स्पीडोमीटर, बोले तो किलोमीटर, जो हाँ भागती है जब गाड़ी तब ये दिखाएगी स्पीड, ठीक है, स्पीडोमीटर बोलते हैं उसको। तो ये स्पीड दिखाएगी 40, 50, 60 जो भी है, ठीक है। और इस आखिरी पे आ जाते हैं, ये भाई को जाना भी है कहीं, है ना। तो ये कौन सा मीटर है भैया जी, ये हमारा डीजल फ्यूल मीटर है ये हमारा, ठीक है जी। और ये हमारा एक बैक लिखा हुआ है, अप और डाउन लिखा हुआ है, और सिलेक्ट लिखा हुआ है। इससे हम लोग इसकी जो है ना, जो रीडिंग है उसको 0 कर सकते हैं, या कोई कोड आ रहा है तो वो मैसेज चेक कर सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम इनको यूज़ करके, ठीक है, सिलेक्ट दबा के और अप डाउन करके, जैसे कि हमने ये सिलेक्ट दबाया, ठीक है जी। ये देखो क्या लिखा आ गया, तो इसमें बताएंगे हम आपका क्या चल रहा है। ये ऑयल की मात्रा बताएगा आपको कि आपका ऑयल प्रेशर कितना है, तो सब कुछ बताएगा ये आपका एक एक करके, ठीक है जी। देखना चाहो तो ये इंजन हॉर्स भी दिखाएगा, कौन से मीटर से दिखाएगा इंजन हॉर्स कितना है, 18, हाँ जी। तो देखो, तो भाई किसी भाई को नहीं पता हो भाई इंजन हॉर्स देखना है,
बहुत से मैकेनिक ऐसे हैं हमारे पास जिनको इंजन हॉर्स नहीं पता, इंजन हॉर्स कितना चला हुआ है, यानी कि कितने घंटा हमारा इंजन स्टार्ट रहा है। तो और बैक करने के लिए हमारे ये बैक दिया है, तो हम इसको बैक कर देंगे। यहाँ से हम बैक करेंगे तो ये सभी हमारा चला जाएगा। तो भैया जी ये आपको अच्छे से जानकारी होगी, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हैंड ब्रेक बता दिया, स्टीयरिंग को तो जानते ही हो आप, सिंपल सी है, ABC, एक एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच, और ये हमारा गियर लीवर है। ठीक है, तो ये कौन सी गाड़ी है हमारी? 6 स्पीड। ठीक है, इस पर लिखा रहता है 6 स्पीड हमारी। ठीक है, हाँ तो भैया जी को थोड़ा फ्री करते हैं, आओ नीचे चलते हैं हम लोग। एवरीवन, तो भैया आज मिलवाते हैं भाई जी से। भाई जी नाम बताओ अपना। राशिद खान। हाँ जी, राशिद खान जी, कैसे हाल चाल है जी? बढ़िया हो जी। चलो ठीक है जी, गाड़ी का काम कर दिया हमने आपकी का, इंजन वर्क किया है पूरा, इंजन ओवरऑल किया है। तो गाड़ी कैसी है अभी फिलहाल ये बताएं। गाड़ी तो अभी ठीक चल रही है। हाँ, तो हमारे भाई जी जो राशिद खान जी हैं वो कह रहे हैं गाड़ी ठीक चल रही है, तो कोई दिक्कत तो नहीं लग रही बाबू जी? कोई दिक्कत नहीं है, हाँ जी चल रही एकदम साफ, एकदम हल्की गाड़ी। ठीक है। अभी गाड़ी का बस इंजन होने के बाद में थोड़ा हीट किया हमने, उसके बाद में और गाड़ी का टेस्टिंग ले रहे हैं, तो रोड ट्राई ले रहे हैं। तो गाड़ी का रोड ट्राई करीब 34 किलोमीटर हो गया होगा ना? हाँ 34। हाँ, तो गाड़ी का ट्राई हो गया 34 किलोमीटर। ठीक है जी, और एवरेज भी कुछ मिला के ठीक दे रही। कितनी आ रही है एवरेज? 693। तो ठीक है, 693 का ये फिलहाल एवरेज दे रही है। हाँ, क्योंकि बारिश का मौसम है भैया जी, हर जगह प्यार से चलना। ये IBC ट्रांसपोर्ट का व्हीकल है हमारे पास। ठीक है जी, तो कुछ बातें भैया जी गाइस आपको बताते हैं कि इंजन का होने के बाद में क्या रख रखाव रखे हम गाड़ी में। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात है गाड़ी का ऑयल चेक करते रहना। दूसरा है गाड़ी में जो कूलेंट की मात्रा है वो प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है, तीसरा आता है जी गाड़ी का टेम्परेचर। देखो अभी हम आपको टेम्परेचर दिखाते हैं भैया जी, नॉर्मल है ना टेम्परेचर? देखो आधे से नीचे है, ये टेम्परेचर मीटर है जो सबसे नीचे दिया गया है। ठीक है जी, ये स्पीडोमीटर है और इधर ये अपना किलोमीटर है। ठीक है, सॉरी ये RPM मीटर है ये वाला। तो RPM मीटर भी हम मतलब कि हरे में चलाएंगे। कुछ ड्राइवर भाई जो है ना हरे के आखिरी में तक चलाते हैं, तो ऐसा ना करें, वो आखिरी तक चलाएंगे तो क्या होगा, एवरेज हमारी घट जाती है। ठीक है जी, और स्पीड बताते हैं हम। देखो खाली गाड़ी की स्पीड क्या होनी चाहिए और लोड गाड़ी की क्या होनी चाहिए। बहुत सारे कस्टमरों ने हमसे ये भी किया था, डिमांड किया था, भैया मिस्त्री जी हमारी गाड़ी खाली है। तो देखो गाड़ी हमारा HC व्हीकल है महिंद्रा का। ठीक है, प्लस जो 55 है अभी। तो देखो भाई जी की गाड़ी खाली है तो कितना चला रहा है, देखो यानी 50-52 चला रहे हो उस्ताद जी? जी। हाँ, तो 50-52 चलने में एकदम फ्री है जी गाड़ी। हाँ, ये देखो आपकी वीडियो बन रही है, ठीक है ना? तो आप सच्चाई बताओ, हम ऐसा तो नहीं कुछ आपको बोल रहे हैं और आप ऐसे बोल रहे हो, तो एकदम जेन्युइन बात है ना? देखो 50-52 पे एकदम फ्री हो रही है आपकी गाड़ी। ठीक है, तो जहाँ गाड़ी आपकी फ्री हो जाए वहीं आपको गाड़ी चलानी है। ठीक है, हो सकता है वो 52 पे ना हो, कि 54 पे हो, 55 पे हो, लेकिन आपको 60 से प्लस नहीं करना। 60 से ऊपर ले जाते हैं हम गाड़ी को, तो अपने गाड़ी की एवरेज जो है ना कहीं घट जाती है। ठीक है, तो खाली गाड़ी की स्पीड जो हमने बताई है 50-52, आखिरी 55 है। बट अगर लोड गाड़ी की बात करते हैं हम, तो देखो हमारी लोड गाड़ी कितनी चलनी चाहिए, तो देखो 55 तो करीब चलनी चाहिए। बाकी 55 से थोड़ा सा ऊपर भी लेते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारी लिमिट 60 तक की दी गई है। ठीक है, 60 पे हम अगर चलाते हैं, अगर पड़ती चढ़ाई पड़ती है, हाँ भैया प्यार से चलना, ये तो इधर लेगा, अपन को सीधे जाना है ऊपर। ठीक है, तो 60 से ऊपर नहीं चलानी अपने को। 60 से ऊपर चलाएंगे तो एवरेज हमारी फिर भी घट जाएगी। बट हमारी गाड़ी जो है वो एडवांस गियर की है, तो हम थोड़ा सा एडवांस गियर रखेंगे तो बेस्ट है। जैसे गाड़ी ये पुल आ गया हमारा अभी, और पुल में हमारा अगर 4 नंबर गियर चल रहा है और आगे जाके आपको लग रहा है कि दबने वाली है, तो भैया तुरंत उसका गियर चेंज करें। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट हम आपको जानकारी देना चाहेंगे मल्टी मोड के बारे में। जैसे कि इस गाड़ी में हमारे पास 3 मल्टी मोड दिए गए हैं। ठीक है, एक अपना लाइट है, एक हैवी है, और एक ठीक है अपना ठीक है टर्बो है। जो 3 मल्टी मोटर अभी ये लाइट व्हीकल में चल रहा है क्योंकि व्हीकल हमारा खाली है, और अगर लोडेड होगा तो अपना हैवी में चलेगा, बीच वाले में। और अगर हमारे को घाट सेक्शन में चलना है तो ये चलेगा टर्बो में, जो आखिरी वाला जो बटन है ये वाला भैया जी। ठीक है जी, तो इन बटनों का जितना इस्तेमाल करेंगे, ये एक्चुअली में पावर बढ़ाने और घटाने का काम करते हैं। 3 बटन अलग अलग है हमारे। तो जब अपने को पावर बढ़ानी हो तो इन बटनों का इस्तेमाल करें। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक भाई ने किया था हमसे, तो उसके बारे में भी हम करते हैं खुलासा। ये वाला बटन जो दिया गया है, ये इंजन कंट्रोल ब्रेक वाला बटन दिया गया है। भैया जब गाड़ी हमारी इस घाट सेक्शन से उतरती है, जैसे हिल एरिया में चल रही है, जैसे अभी हम लोग उतर रहे हैं पुल पे, ठीक है, अभी तो हमारी गाड़ी खाली है, नॉर्मल कंडीशन की है, बट लोड गाड़ी में ब्रेक की तरफ से ज़्यादा इशू आने लग जाते हैं। और भाइयों कुछ ड्राइवर के जो होती ना ट्रोलियाँ, उनके तो ब्रेक होते ही नहीं है। बाजी गाड़ी हमने चेक करी है, देखी है, ऑब्जर्व की है, तो भैया जी ब्रेक लेदर ही नहीं है, उनमें कुप्पे नहीं है।
रैचेट भी नहीं है तो भाई ब्रेक कहाँ से लगेंगे। तो कृपया करके ये इंजन कंट्रोल जो ब्रेक दिया है इसका आप इस्तेमाल करिए। ये वाला बटन की बात कर रहा हूँ भैया जी, ठीक है। इसका आप जितना इस्तेमाल करेंगे उतना बेस्ट रहेगा, लेकिन घाट सेक्शन में, ओनली फॉर घाट सेक्शन। हाँ, यहाँ से मुड़ जाएंगे उस्ताद हम, ठीक है, लेफ्ट टर्न लेंगे। हाँ लेफ्ट टर्न, हाँ आराम से देखना भैया पीछे कुछ होना है। आज बारिश का मौसम है और भाई अच्छा नज़ारा है, ठीक है। ये वादियाँ, ये नज़ारे बहुत गजब के हैं। तो हम अभी आ गए हैं NH8 हाईवे से उतर गए हम जस्ट, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं सर्विस रोड की तरफ में, ठीक है। और ये एक माजरी गांव आता है इधर में, ये गांव माजरी है, इसका भी नज़ारा दिखा देते हैं आपको। फ्रांस बोलते हैं, ये फ्रांस खड़े यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में। फ्रांस की भी एक खासियत होती है भैया जी, वीडियो बनाते बनाते इसके बारे में खुलासा कर देते हैं। कुछ लोग कहेंगे यार रतन भाई कैसा है, ठीक है, गाँव गाड़ी से कहाँ जो इस पे आ गया, नज़ारे पे आ गया। तो ये फ्रांस जो होते हैं ना, ये भी बड़े काम किया है और हमारी प्रकृति ने ये जो दिए हैं हमें, भाई बहुत सारी औषधि होती हैं, ठीक है। किसी भाई की कमर में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, जो बैक पेन होता है ना, तो उसकी तरफ से इशू होता है। तो ये फ्रांस है, देखो दिखाते हैं एकदम क्लियर से। चलो चलो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला फ्रांस है देखो, ठीक है। तो इसको, इसकी जो डाली होती है वो तोड़ लें और भैया एक बिछाएं चटाई, ज़मीन पे सोना है आपको, ठीक है। वो बिछा के चटाई, ये देखो यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्रांस है, इधर में भी है। ये थोड़ा लाल हो गया फ्रांस, गजब का फ्रांस है, अच्छा है भाई। ये भगवान ने ऑटोमेटिक ही बना रखे। इस रोड के नज़ारे जो है ना, ये माजरी गांव के पास में ये जो रोड पड़ता है, किसी भाई को लेने हो फ्रांस तो यहाँ पे आ जाए, तो हम इस वीडियो के माध्यम से इस फ्रांस की भी, ठीक है, डाल देते हैं। भैया जी फ्रांस चाहिए तो यहाँ ले जाओ। जिसके बैक पेन होता है, ठीक है, जो अपनी डिस्क प्रॉब्लम बोलते हैं वो, और एक ले चटाई, सिंपल चटाई, और नीचे बिछाएं फ्रांस, फिर बिछाएं चटाई, और फिर एक चटाई, और फिर उसके ऊपर बिछाए गुदड़ी, ठीक है, बिल्कुल पतली वाली, 1 mm की जो होती है, जो पतली वाली गुदड़ी। और फिर भैया रात भर सोएं और सुबह देखिए 21 दिन ऐसा करने से आपकी बैक पेन जो है वो आराम हो जाएगा। सीधा 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 सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो भैया जी हम आपको फिर वहीं वापस ले चलते हैं, ठीक है, वीडियो के माध्यम से। तो भैया जी ये जो मल्टी बोर्ड थे हमने आपको बताया बहुत अच्छे से, और ये जो हमने बताया इंजन कंट्रोल ब्रेक, घाट सेक्शन में इसका उपयोग बहुत अच्छे से करें, ताकि हमारे जो लेदर है वो ज़्यादा गर्म ना हो और अपना इंजन की तरफ से भी कोई इशू नहीं आए, ठीक है जी। दूसरा बात करते हैं, ठीक है, स्टीयरिंग में बहुत सी गाड़ियों में स्टीयरिंग में प्ले हो जाती है। तो भैया प्ले होने के कारण जो क्या क्या होते हैं, ये वो उसके बारे में बताते हैं। क्या होता है कि जो बॉल जॉइंट होते हैं, ठीक है, अपनी, ठीक है, ड्रैगलिंग होती है अपना, ठीक है, टायरड होता है, तो उनको प्रॉपर एकदम चेक करवाते रहे। गियर में भी प्ले हो जाती है, तो प्ले जो होने के कारण एक स्प्रिंग लगा रहता है गियर में, जो गियर असेंबली होती है अंदर, जैसे ये गियर लीवर लगा हुआ है, इसके जस्ट नीचे केबिन को जब उठाएंगे हम तो इसमें एक स्प्रिंग होता है, वो स्प्रिंग टूट जाता है, तो वो स्प्रिंग चेंज करवा लें और भैया आपकी प्ले ख़त्म हो जाएगी। तो भैया गाइज को जो और पूछना चाहते हो, किसी भाई को कोई और कमेंट हो, तो मेरे को वीडियो के माध्यम से आप बिल्कुल मेरे से कमेंट कर सकते हैं, लाइक करें, शेयर करें। और मैं मिस्टर रतन सिंह, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच जी। नमस्कार जी, सुनाओ कैसे हाल चाल है? तो बाबू जी गाड़ी का काम हो गया, आपकी गाड़ी का? काम हो गया। हाँ ठीक है, इंजन का पूरा हमने वो किया, वर्क किया है। तो आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलने में कैसी है बाबू जी? एकदम ठीक चलिए, अब लोड करें उसके बाद पता चले। हाँ बिल्कुल सही बात है जी। देखो बिना चलाए आपको भी कैसे पता चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल आज की डेट में बताओ, फिलहाल सही है, गियर क्लच सब बढ़िया काम कर रहे हैं, एक्सीलेटर कोई कोड तो नहीं आ रहा? नहीं अभी कोड। ठीक है जी, हम आपको मीटर भी दिखाते हैं। देखो जी कोई कोड वगैरह नहीं आ रहा, और भाई साहब गाड़ी बड़े एकदम ठीक है स्मूथली चला रहे हैं। तो आपकी स्पीड दिखाते हैं, 50-52 की स्पीड है, और RPM दिखाते हैं, ये देखो, ठीक है जी। और अगर एवरेज की बात करते हैं तो कितनी गाड़ी चल गई, किलोमीटर बताइए ज़रा इसमें देख के। 31 किलोमीटर। 31 किलोमीटर चल गई, और 6 कितने का एवरेज आ रहा है? 667 का एवरेज दिखा रहा है मीटर में अभी, ठीक है। और बढ़ जाएगा, ऐसी बात नहीं है, अभी तो गाड़ी इंजन होके आया है, ठीक है जी। तो ठीक है, चलाने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है उस्ताद जी? बढ़िया चल रही है जी। चलो ठीक है सर जी। तो आप हमारे काम से संतुष्ट हो? कोई परेशानी लग रही हो तो बताओ जी। नहीं अभी तो कोई नहीं है, अभी कोई परेशानी नहीं है ना जी। गाड़ी नंबर बताओ उस्ताद जी एक बार अपना। MH14 हाँ जी, HG हाँ जी, 7822 है बायू जी की गाड़ी, ठीक है। और IVC ट्रांसपोर्ट है ये हमारी, ठीक है जी। तो अभी फिलहाल इसका ओके काम है जी, ठीक है सर।